अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जाल में पीएम मोदी फंस गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं, और यही मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको। और मैं आपके साथ हूँ महादेव बमशंकर। दरअसल देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वो स्ट्रेटजी इसमें लगातार पीएम मोदी फंस गए हैं। एक ये कि अमेरिका ने चीन के साथ ट्रेड डील किया है जेनेवा में, और इस डील के बाद जो अमेरिका चीन के ऊपर 145% कहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे, उन्होंने घटा के 30% कर दिया। उधर चीन जो कह रहा था हम 125% अमेरिकी प्रोडक्ट पे लगाएंगे टैरिफ, उसने घटाकर अब उसको 10% कर दिया है। अब जब टैरिफ वॉर चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि एप्पल कंपनी खुद कहा था, आईफोन की कंपनी एप्पल ने, कि हम चीन से सारा जो अपना प्रोडक्शन है वो हम इंडिया में शिफ्ट करेंगे। इधर ऐसा लगा कि एक मासिव बड़े तादाद में इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि चीन की कंपनी अमेरिका के साथ जिस तरीके से टसल चल रहा है तो सारी कंपनियां इंडिया में शिफ्ट होगी। अब क्या हुआ ये देखिए, इधर अमेरिका ने चीन के साथ डील कर ली है। डील के बाद अब जो चीन की कंपनी है, चीन में जो कंपनी है अमेरिकन, या फिर जो चाइना से एक्सपोर्ट होगा अमेरिका में, टैरिफ कुछ खास नहीं लग रहा है तो कंपनी क्यों वहाँ से शिफ्ट होगी। तो एक तरीके से भारत के लिए झटका है। इस महीने में झटका है कि जो कंपनी चीन छोड़ के आना चाह रही थी अब वो क्यों आएगी। दूसरा झटका ये है कि भारत लगातार कह रहा था कि अमेरिका के साथ हम ट्रेड डील करेंगे। अभी तक ट्रेड डील नहीं हुआ है इंडिया और अमेरिका में, और वो अमेरिका चाइना के साथ ट्रेड डील कर चुका है, ब्रिटेन के साथ कर लिया है डील। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। और अब ये ताज़ा डेवलपमेंट इसमें ये है कि भारत ने कहा है कि हम अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स है उस पे हम वैसा ही टैरिफ लगाएंगे जैसे हमारे प्रोडक्ट के ऊपर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। वो बात है एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स है, वो बात एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स है, स्टील है, इस पर अमेरिका की तरफ से भारी भरकम प्रोडक्ट जो टैरिफ है वो लगाया जा रहा है। और एल्युमिनियम और स्टील की बात करें तो इंडिया दुनिया का सेकेंड सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर देश है। तो ऐसे में जब ट्रंप ने इस पर कोई रियायत नहीं दी, क्योंकि दोनों देश जब बैठे थे ट्रेड डील करने के लिए आपस में, भारत और चीन, तो इसी बात पर हुआ था कि इंडिया ने कहा था कि इस पे टैरिफ कम करिए। जब अमेरिका ने मना कर दिया कि हम टैरिफ कम नहीं करेंगे इस पे, तो अब भारत ने कहा है कि हम भी वैसे ही टैरिफ लगाएंगे जैसे अमेरिका हमारे ऊपर लगा रहा है। जाहिर तौर पर इससे खटास बढ़ेगी, क्योंकि भाई अमेरिकन प्रोडक्ट पे अगर इंडिया कहेगा कि हम टैरिफ लगाएंगे तो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तो पहले जैसा रिश्ता रहेगा नहीं। तीसरी चीज़ ये देखिए कि एक तरीके से जब भारत और पाकिस्तान का तनाव चल रहा था, उसके बाद सडनली राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक मैसेज आता है सोशल मीडिया पर, जिसमें कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान अब सीज फायर करने जा रहे हैं। और उसके कुछ देर के बाद उधर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ कहते हैं कि हम भी सीज फायर करने जा रहे हैं। इधर पीएम मोदी भी कहते हैं। तो सवाल उठ रहा है कि अमेरिका से क्यों मैसेज आया? क्या अमेरिका के कहने पर भारत चल रहा है? इसीलिए विपक्ष लगातार इस पे सवाल उठा रहा है कि भाई मोदी आखिर क्यों झुक गए ट्रंप के सामने। जो ट्रंप अभी तक भारत के साथ ट्रेड डील नहीं किए उसने, और उसके सामने जाके झुक गए। क्योंकि अब भाई पहले आप अगर ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट होता है, मतलब पता है ट्रंप को। और इसके अलावा अब तीसरी एक ये चीज़ देखिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप की लगातार कोशिश है कि वो नोबेल प्राइज़, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो लें। ऐसा उनकी कोशिश हो सकती है। इसलिए हो सकती है क्योंकि इसके पीछे एक दवा ये है कि जब यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है तो उसमें लगातार वो जेलेंस्की को धमका रहे हैं, युद्ध ख़त्म करो, युद्ध ख़त्म करो। वही अमेरिका जो स्टार्ट करवाया था इस वॉर को, उसके पीछे माना जाता है। वो ट्रंप अब लगातार कह रहे हैं कि इस वॉर को ख़त्म करो। सेकेंड डेवलपमेंट ये है कि इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा था उसमें भी लगातार अमेरिका का, ट्रंप का प्रेशर था कि इसको ख़त्म किया जाए। अब एक तरीके से यहाँ पर भी ट्रंप ने पूरी क्रेडिट लेने की कोशिश की है जो भारत और पाकिस्तान का तनाव चल रहा है। तो दुनिया में एक तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट किया है शांति के तौर पर कि हम शांति स्थापित कर रहे हैं दुनिया में। तो अपना एक ग्लोबली इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, टैरिफ को लेकर चीन को तो उन्होंने रियायत दे दी है। चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं अब उस पर उस तरह का टैरिफ लगेगा नहीं। और भारत जो एक तरीके से उम्मीद लगा के बैठा था कि चीन में जो कंपनी है अमेरिकन या बाकी कंपनियां, वो भारत में शिफ्ट होगी। अब क्यों होगी? और अगर नहीं होगी
तो ये एक तरीके से भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अपने आप को भारत मान रहा था कि हम आने वाले समय में एक प्रोडक्शन हब बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो क्या ट्रंप ने झटका नहीं दिया? ये बड़ा झटका दिया है, यही समझने की बात है। तो इसीलिए मेरा ये मानना है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं ट्रंप के ट्रैप में मोदी फंस गए हैं, और ये बात शायद उनको समझ में आ भी गई है। इसीलिए भारत WTO में जाकर, WTO में जो विश्व व्यापार संगठन है, वहाँ पर बोला है कि जो अमेरिका के प्रोडक्ट्स हैं उस पर रिव्यू किया जाए और उस पर हम नए तरीके से, नए सिरे से हम टैरिफ लगाएंगे। तो ये एक तरीके से आप अगर देखें ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, तो ये बड़ा बदलाव है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका का जो वर्तमान रिश्ता है, इस वक्त मौजूदा रिश्ता, तो वो आने वाले समय में वैसा शायद आपको ना दिखे, खटासपूर्ण हो। क्योंकि एक तरीके से जो उम्मीद लगा के बैठा था इंडिया, अपने आप को कहते हैं कि हम ट्रेड पार्टनर हैं लगातार इंडिया की तरफ से। एक तो देखिए, अमेरिका पर आप वैसे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। अमेरिका के कहने पर ही या अमेरिका के उकसावे पर ही जेलेंस्की या यूक्रेन गया था रूस के साथ लड़ने के लिए, बाद में मुँह की खानी पड़ रही है अभी, क्योंकि अमेरिका खुद पीछे हट गया है। तो ऐसे में भारत खुद इतना तो सोच समझ रहा है कि हमें किस हद तक किसके इशारे पर चलना है। लेकिन एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। अगर झटका नहीं देता तो सबसे पहले भारत के साथ ट्रेड डील करता, और इस तरीके से जैसा भारत पाकिस्तान तनाव में खुद आगे चल के सबसे पहले मैसेज किया है, वो नहीं करता। और लगातार अपने आप को, ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि हम कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे कश्मीर को लेकर, तो ये राष्ट्रपति की तरफ से, जबकि भारत लगातार कह रहा है कि हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में ट्रंप की तरफ से अगर ये इस तरह का बयान दिया जा रहा है तो वो नहीं दिया जाता। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे लगता है कि एक अलग डिप्लोमेसी ट्रंप खेल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।